अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एडीएस पार्ट 2। एज यू नो वी वर डिस्कसिंग अबाउट साइक्लोअल्केन्स। हमारे पास सिर्फ दो ऐसे छोटे छोटे रिएक्शंस हैं जो साइक्लोअल्केन्स के रिएक्शंस में से रहते हैं, उनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में अगर हम प्रॉपर्टीज़ शुरू करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। दैट इज़ वाई आज का एक शॉर्ट लेक्चर हम लेंगे जस्ट रिमेनिंग टू रिएक्शंस ऑफ साइक्लोअल्केन्स पे। वो दो रिएक्शंस कौन से हैं? उन दोनों में से नंबर फर्स्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। हम इसका कॉन्सेप्ट लेंगे कि एरोमेटाइजेशन किस तरह से की जाती है। सेकेंड रिएक्शन इज आइसोमराइजेशन। हम इसको भी स्टडी करेंगे कि आइसोमराइजेशन हम किस तरह से करते हैं। देखिए, पहले रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं एरोमेटाइजेशन को, जिसमें साइक्लोअल्केन्स का कोई भी मेंबर लेके हम उसको किसी भी एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करेंगे। एज यू नो कि साइक्लोअल्केन एलिफेटिक अल्केन्स को कहा जाता है, जबकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं या एरोमेटिक रिंग होती है वो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट बेंजीन रिंग मौजूद हो, एक या दो बेंजीन रिंग्स मौजूद हो। तो यहाँ पे हम साइक्लोअल्केन को एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं साइक्लोअल्केन का एक मेंबर लाइक दिस। 6 कार्बन की एक रिंग है और इस रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल अटैच हुआ है। दिस इज अ साइक्लोअल्केन। ठीक है, ये साइक्लोअल्केन को हम कन्वर्ट करेंगे एरोमेटिक रिंग में। हम यूज करेंगे एल्यूमिना कैटलिस्ट एंड इसके साथ मोल्बिडिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। देखिए, मोल्बिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिना की प्रेजेंस में और सम अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पे मौजूद होगी। इसकी प्रेजेंस में ये साइक्लोअल्केन कन्वर्ट हो जाएगा एक एरोमेटिक रिंग में। एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन करें। देखिए, मैंने 3 डबल बॉन्ड शो किए हैं, ये वही 6 कार्बन की रिंग है। चाहे हम उसको कॉर्नर्स की मदद से शो कर दें या फिर इस तरह से प्रॉपरली CH2 ग्रुप्स लगा के शो करें। ये जो 3 डबल बॉन्ड हैं, यू नो अबाउट कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है उसको डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से होता है। डीहाइड्रोजनेशन आप करते हैं, यहाँ से और यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया, आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, फिर ये दो एडजेसेंट कार्बन से एक एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी डाउन हुई होगी, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ भी आपने एक हाइड्रोजन इस कार्बन से एक उसके एडजेसेंट कार्बन से रिमूव की, तो यहाँ भी आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के बारे में आप लोग पहले से कॉन्सेप्ट ले चुके हुए हैं। तो यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन से आपके पास डबल बॉन्ड्स की अपीयरेंस आ जाएगी, ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें हमारे पास ये 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को बेंजीन रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग अराइज हो चुकी हुई है। दिस कंपाउंड विल कॉल्ड टॉलीन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एक सिंपल साइक्लोहेक्सेन को अल्केन को उसके किसी भी मेंबर को एरोमेटिक रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को आप कहते हैं एरोमेटाइजेशन। ठीक है, आपने एक एलिफेटिक अल्केन को एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइसोमराइजेशन प्रोसेस। देखिए, आइसोमर्स किसी भी दो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनका जस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अदरवाइज उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो हम साइक्लोअल्केन्स के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो हम अपने किसी भी साइक्लोअल्केन को उसके आइसोमर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, हम साइक्लोअल्केन यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक रिंग फॉर्म में इस तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन इसका नाम है। साइक्लोप्रोपेन को हम कन्वर्ट करेंगे उसके किसी भी आइसोमर में। और आपको पता है कि आइसोमर जो ये कंपाउंड है और जो इस कंपाउंड इससे बनेगा इसका आइसोमर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जस्ट उनकी अरेंजमेंट या उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आइसोमर हम ड्रॉ करते हैं। हम इस रिंग को एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से? अगर हम ये रिंग यहाँ से ब्रेक करते हैं तो ये रिंग लाइक दिस एक चेन में कन्वर्ट हो जाएगी, बट इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हुआ है। हम यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करवाएंगे इधर, तो इस CH2 ग्रुप का जो यहाँ से ब्रेक हुआ उसका एक बॉन्ड जो कम हुआ था वो पूरा हो गया। ठीक है, हमने सेंट्रल कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करवा दिया। नाउ अब हमारे पास यहाँ इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, क्योंकि हमने इससे एक हाइड्रोजन उतार लिया।
इस CH2 ग्रुप का ऑलरेडी एक बॉन्ड कम था, क्योंकि ये जो आपने यहाँ पे अटैच करवाया हुआ है ये रिंग की फॉर्म में अटैच हुआ था, वहाँ पे हमने उसको चेन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका एक बॉन्ड तोड़ के चेन में कन्वर्ट किया था, इसका भी एक बॉन्ड कम है। इन दोनों एडजेसेंट कार्बन का एक एक बॉन्ड अगर कम है तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड अराइज करवा देंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे अनसेचुरेशन आ जाएगी। अनसेचुरेशन का मतलब कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस हो गई है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपीन। ये आपके पास एक प्रोपीन का स्ट्रक्चर बन गया, डबल बॉन्ड एक सिंगल चेन स्ट्रक्चर बन गया। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आपने एक रिंग स्ट्रक्चर को एक चेन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया और इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखिए वो एक चेन में है, ये स्ट्रक्चर एक साइकिल में मौजूद है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिहाज से देखें तो काउंट करें यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। C3 3 कार्बन आइटम है आपके पास, तो C3 1 2 3 4 5 6 एंड H6 C3H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। और अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें तो इसके पास भी C3 एंड 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 आपके पास हाइड्रोजन आइटम यहाँ पे पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है। तो इसलिए हम इन ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उनको हम आइसोमर कहेंगे। इसकी एक और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। देखिए आइसोमराइजेशन की सेकेंड एग्जांपल है, हम साइक्लोहेक्सेन लेंगे। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा, 6 कार्बन वाला एक साइक्लिक कंपाउंड like this। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है और इसका अगर हम आइसोमर ड्रॉ करें तो ये किस तरह की शेप बनेगी। हम इस रिंग को 5 कॉर्नर्स रिंग में चेंज कर देते हैं लाइक दिस। एंड इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप छठा जो CH2 का ग्रुप है, इस 5 की रिंग बना दी। जो 6 CH2 ग्रुप होगा वो इसके साथ अटैच करवाएंगे और उसमें एक हाइड्रोजन को उधर शिफ्ट करवा के वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। तो इन दोनों कंपाउंड्स को अगर आप देखते हैं तो इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखें तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को काउंट करें तो देखें इस एटम 6 कार्बन एटम है, C6 एंड हाइड्रोजन एटम को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 कार्बन है, ठीक है, C6 एंड 12 हाइड्रोजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।